अरे जियो के पास इतना पैसा है ना कि उसकी 10 पीढ़ियों और 10 के आगे की पीढ़ियों ऐसे ही बैठ बैठ के खा सकती है, ऐसा। तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नई नई कंपनी आती रहेगी जाती रहेगी, जियो अपनी जगह है, अपनी जगह रहेगी। तो ये, लेकिन आज के समय में क्या, रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नीड्स है, साथ में नेट भी है। नेट कुछ भी करोगे आप, रिचार्ज तो करवाना ही पड़ेगा। मोबाइल रखा है तो क्या 100 पीस के लिए थोड़ी ना रखा है, रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोली, यानी मोनोपोली की अवधारणा या उसकी विशेषताएं और उसकी परिभाषा। तो चलिए देखते हैं मोनोपोली को। कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली की अवधारणा। मोनोपोली को हम कह सकते हैं एकाधिकार, एकाधिपत्य भी कह सकते हैं, और इजारा भी कह सकते हैं इसको, लेकिन फिलहाल के लिए एकाधिकार रखते हैं। जो प्रोफेसर स्टिगलर थे, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने ये मोनोपोली है उसकी व्याख्या दी, डेफिनेशन दी। 1911 में उनका जन्म जो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन है उनके अंदर हुआ। 1991 में उनकी मृत्यु हुई, डेथ हुई। बाजार व्यवहार एवं सरकारी विनियमन के लिए के अपरंपरागत अध्ययन में जीत हासिल की है इन्होंने। आप समझ सकते हो, बाजार व्यवहार जो मार्केट से रिलेटेड है हो गया, सरकारी गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया, विनियमन का कार्य। तो इन चीजों में उन्होंने जीत हासिल की है। अब इनकी डेफिनेशन देख ले। चीज एवं सेवा का एकमात्र विक्रेता, विक्रेता को हम बेचने वाले कह सकते हैं, बेचने वाला एक ही हो, एकमात्र, इधर कहा भी गया एकमात्र। एकाधिकारी, देखिए एकाधिकार का हो गया एकाधिकारी, जो सिर्फ एक ही बेचने वाला हो वो उसे एकाधिकार कह सकते, एकाधिकारी कह सकते हैं। बाजार में किसी चीज एवं सेवा का सिर्फ एक ही विक्रेता, एक ही बेचने वाला हो तो एकाधिकारी उसे कह सकते हैं। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि जो मोनोपोली है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं। तो पहले है एक ही उत्पादक या बेचने वाला। उत्पादक, उत्पादन करने वाला या फिर बेचने वाला, वो एक ही हो, लेकिन उसके समक्ष अनगिनत खरीदने वाले हो। देखिए ये अशुद्ध की बात की है इसमें। शुद्ध में क्या होगा कि सिर्फ एक जन के पास ही होगी सारी पावर कि वो बेचेगा सिर्फ एक ही, लेकिन भारत में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका बेचने वाला कोई एक ही हो। देखिए एग्जांपल के लिए लेते हैं रेलवे की टिकट हमने बुक करवाई कल की फुल रिजर्वेशन होगी, कंप्लीट, अब टिकट नहीं खरीदी जा सकती। तो रेलवे के अंदर और कोई बेचने वाला नहीं है कि जो टिकट आपको करके देगा, आपके लिए उसके अवैध में है। तो ये दूसरा टॉपिक है, बाद में पढ़ेंगे। उसके अवैध में है कि आप एरोप्लेन से जा सकते हैं। ये थोड़ा शुद्ध हो गया, लेकिन हमारे यहाँ अशुद्ध है। एक ही बेचने वाला और अनगिनत खरीदने वाले हो, वहां प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसके अंदर है कीमत या बिक्री पर काबू। आप दोनों में से किसी एक ही चीज पर काबू रख सकते हैं, या कीमत या तो बिक्री पे, बीच। कीमत को देख लेते हैं। जब आप कीमत फिक्स कर दे दो, काबू कर ले दो कीमत पे, 80 रुपए है, जब 80 रुपए है, ये फिक्स कर लिया आपने प्राइस कि बाजार में तो हम 80 रुपए, ए नाम की कोई भी प्रोडक्ट है उसके 80 रुपए ही रखेंगे। तो जो आप बिक्री करेंगे, बन सकते हैं वो 2000 लोग खरीदने आए या फिर 3000, 4000, ऐसे फिक्स नहीं होंगे आपको, लेकिन कीमत फिक्स है। इधर ये फिक्स नहीं है लेकिन कीमत तो फिक्स है। तो आपने क्या किया, एक चीज पे काबू की, कीमत पे। अब देखते हैं जब आप बिक्री पर काबू करो, यानी आप ये डिसाइड कर लो कुछ भी करके, इधर उधर कुछ भी करके, आप 2000 लोगों को ये ए नाम की जो भी प्रोडक्ट हो उसको बेच देंगे ऐसा। तो आप हो सकता है उस प्रोडक्ट का 80 रुपए, 90 रुपए, या तो 80 से दाम घटा दो 70 रुपए, ऐसे प्राइस में बढ़ाव चढ़ाव करो, क्योंकि आप तो बेचने वाले एक ही हो, इसलिए मार्केट में कोई और होगा तो प्राइस फिक्स रखना पड़ेगा। लेकिन आप बेचने वाले एक ही हो,
इसलिए प्राइस को आप बढ़ा या तो घटा सकते हो। यानी प्राइस इधर फिक्स नहीं है और इधर ये तो फिक्स ही है, कुछ भी करके 2000 आपको बिक्री करनी है। ये कॉन्सेप्ट हो गया कीमत या बिक्री पर काबू। दोनों चीज पर आप काबू नहीं कर सकते, इन दोनों में से किसी एक चीज पर ही काबू करोगे। अब कीमत भेदभाव, इसका ही है टॉपिक, कीमत भेदभाव। कुछ ग्राहक होते हैं जो दुकानदार के पास जाते हैं खरीदी करने। अभी ए नाम का पर्सन है और बी नाम का, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये दुकानदार है, कोई भी दुकान ABCD ले लेते हैं, बी नाम की दुकान है, वहां से खरीदी करने जाते हैं। अभी ए नाम का पर्सन आया, तब इसको हुआ कि चलो इसको 30 रुपए में दे देते हैं, निपटे ये 30 रुपए में दे दिया, ये चला गया घर। अब ये बी नाम का व्यक्ति आया, पर्सन आया, वही चीज उसको 40 में थमा दी, वो भी घर चला गया। घर जाके बोला भाई इसने तो मुझे 10 रुपए ज्यादा में बेच दिया ये माल, अब रिटर्न जाएगा, क्योंकि कीमत भेदभाव हुआ। इधर देखो कीमत भेदभाव, वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बेचने वाले एक ही है ना, इधर मोनोपोली है, एकाधिकार है, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बेचने वाला एक ही है। ऐसा कुछ हुआ है जियो में, आपने देखा ही होगा, जियो ने भाव बढ़ा दिया रिचार्ज का बहुत बड़ा, जो 25% बढ़ा दिया है भाव जियो का। लेकिन आज के समय में क्या, रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नीड्स है, साथ में नेट भी है। नेट कुछ भी करोगे आप, रिचार्ज तो करवाना ही पड़ेगा। मोबाइल रखा है तो क्या 100 पीस के लिए थोड़ी ना रखा है, रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। इसलिए ये भी बेसिक नीड्स में आ गई। इसका भी एकाधिकार है लेकिन शुद्ध नहीं है, उसके बजाय हम एयरटेल में भी करवा सकते हैं, BSNL में भी करवा सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जो एकाधिकार है वो जियो का है, लेकिन अब नहीं रहेगा, धीरे धीरे घटेगा, या तो फिर उसको प्राइस कम कर देनी पड़ेगी, क्योंकि एकाधिकार है तो प्राइस कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। BSNL आएगा तो टक्कर में है दोनों। अब देखते हैं, ये तो हो गया कीमत या बिक्री पर काबू, कीमत भेदभाव, कीमत बढ़ाया घटाया। अब देखते हैं निकट के वैकल्पिक चीज का भाव। वैकल्पिक चीज कोई भी ऐसी चीज है जो दूसरी चीज से रिलेटेड है। हम एग्जांपल के लिए थे बल्ब हो गया, वो जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती उससे रिलेटेड है। दोनों का काम क्या है, प्रकाश देना ना। अभी मार्केट में ऐसा कोई है जो बल्ब बहुत अच्छा बेचता है, उसका एकाधिकार है, उसके अवैध में हम अगर जो इसने बल्ब का रेट बढ़ा लिया, जो भाव है वो बढ़ा लिया, तो हम मोमबत्ती भी खरीद सकते हैं। मतलब इसके बदले में हम ये चीज यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा था हमारे यहाँ जो मोनोपोली है वो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध यानी वो चीज जिसके अवैध में, जिसके बदले में हम दूसरी कोई चीज यूज नहीं कर सकते। देखिए इधर बल्ब है, वो भी प्रकाश देता है और मोमबत्ती भी प्रकाश देती है। इसके अवैध में, इसके बदले में हम ये चीज यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी वैकल्पिक चीज की। तो ये विशेषता पहली और दूसरी हो गई। अब देखते हैं तीसरी विशेषता क्या है, नई कंपनी के प्रवेश पर प्रतिबंध। देखिए कोई भी अगर कंपनी है मार्केट में तो वो दूसरी कंपनी को कैसे अट्रैक्ट करेगी, पैसा दिखेगा तो ही अट्रैक्ट करेगी। तो पैसा इधर ज्यादा दिखेगा, ये कंपनी है ए नाम की जिसकी मोनोपोली है मार्केट में, एकाधिकार है। अभी BCD कोई भी कंपनी है XYZ, ये इधर कब प्रवेश करेगी, जब ये देखेगी कि इसके पास बहुत पैसा आ रहा है, 25-20 लाख ऐसे ही छाप रहा है। कहां से छाप रहा है, क्योंकि एकाधिकार है इसका, वो आएगा। लेकिन देखिए इसका इजारा है, मोनोपोली है, ये 10 साल से भी हम ले लेते, 10 साल से ये धंधा कर रहेगा। मतलब इसको फुल एक्सपीरियंस है मार्केट के बारे में, कि कोई भी नया आदमी आएगा तो उसको ऐसे ही लात मार के निकालेगा, गुंडा गुंडा बेच के ऐसे ही निकालेगा। या तो फिर ऐसे जो इसकी प्राइस होगी, जो प्रोडक्ट की प्राइस, वो इतना कम कर देगा कि खुद का घाटा कर लेगा। खुद का घाटा 2-3 महीने तक कर लेगा, लेकिन दूसरी कंपनी को इधर है ना टिकने नहीं देगा वो। जिससे क्या होगा, वो इधर आ भी जाएगी ना तो वापस चली जाएगी, क्योंकि वो इतना पावरफुल बन गया। वो एक्सपीरियंस ऐसी चीज है जो आपको बहुत पावरफुल बना देती है। कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं, तजुर्बा तो होगा। ठीक है, तो ये होगी ए नाम की प्रोडक्ट है, वो कुछ भी करेगी लेकिन XYZ जो भी कंपनी है उसको अपने अंदर नहीं आने देगी।
और ये असामान्य मुनाफा, इससे ही अट्रैक्ट करके दूसरी जो कंपनियां होती है XYZ कोई भी कंपनी, वो मार्केट के अंदर आती है। यही वो चीज है जो दूसरी कंपनियों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। मुनाफा है लेकिन उसको वो नहीं दिखाई देता। मुनाफा तो है, साथ साथ में लॉस भी है। अचानक मंदी आ गई तो बाजार में, तो वो तो नहीं टिक सकती, लेकिन जो मोनोपोली वाली है वो टिक सकती है। मैंने बात की ना जियो की, अरे जियो के पास इतना पैसा है ना कि उसकी 10 पीढ़ियों और 10 के आगे की पीढ़ियों ऐसे बैठ बैठ के खा सकती है ऐसा, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नई नई कंपनी आती रहेगी जाती रहेगी, जियो अपनी जगह है, अपनी जगह रहेगी। तो ये तो हो गई उसकी विशेषताएं की बात। और ये प्रोफेसर टिगलर जो थे, इन्होंने बहुत सिंपल की डेफिनेशन दी थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।